आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी सी रेसिपी लाई हूँ और ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है। हर बड़े को, हर छोटे बच्चे को पसंद होती है। ये आपके घर के किचन में मौजूद चीज़ों से आपके लिए मैं लाई हूँ ऐसी रेसिपी जो बग़ैर ईस्ट के और बग़ैर चीज़ के ऐसा पिज़्ज़ा बनाऊँगी कि इसका टेस्ट बिल्कुल चीज़ी पिज़्ज़ा जैसा होगा जो वाइट सॉस से बनेगा। तो आइए स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरा नजब एंड दुरा शहवाज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरा सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन। 300 ग्राम मेरे पास यहाँ पे चिकन है। और ये चिकन मेरे पास घर में पहले से ही मौजूद था और ये बोनलेस भी नहीं है। आप ये देख सकते हैं कि ये बोनलेस नहीं है। आपको बोनलेस चिकन की भी ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि मैं इसी चिकन से आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखाऊंगी। तो ये घर में मौजूद चीज़ों से ही बनेगा सारा पिज़्ज़ा। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तिक्का मसाला 2 टेबल स्पून। ये हर घर में पड़ा होता है तिक्का मसाला भी, तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके बाद इसमें जाएगा दही 3 टेबलस्पून। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ दही। देन मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरका 1 टेबलस्पून। हर घर में मौजूद होता है सिरका भी। चिली सॉस 1 टेबलस्पून। सोया सॉस 1 टेबलस्पून। और इन चीज़ों को डालने के बाद मैं अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। इसे आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। इसको अब मैं कर दूंगी मैरिनेट। इस चिकन को करेंगे मैरिनेट और इसको थोड़ी देर के लिए रख दूंगी साइड पे। फिर इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो करूंगी। जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक फ्राइंग पैन। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा ऑयल। जितनी आपको ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप इसमें ऑयल ऐड करें। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैरिनेट किया हुआ चिकन और इसको हम अच्छे से कर लेंगे कुक। इसे कुक करेंगे अच्छे से। जब ये कुक हो जाएगा उसके बाद मैं इसको इसके ऊपर जो चिकन होगा, चिकन को मैं अलग कर लूँगी इस चिकन को, और इसको बोन से अलग हो जाएगा जब चिकन। तो इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं अच्छे से कुक हो चुका है। तो इसके ऊपर से इसको मैं पहले ठंडा करूँगी, उसके बाद में इसके ऊपर से जो इसकी चिकन है वो अलग कर लूँगी। जी, तो यहाँ पर वाइट सॉस के इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूँ। यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 स्मॉल साइज़ का अनियन जो चॉप कर लिया है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप ऑयल। आप इसमें बटर भी ऐड कर सकते हैं। इसको मैं अच्छे से सौते करूँगी। इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसको जस्ट सौते करना है ताकि अच्छे से ये थोड़े से नरम हो जाए अनियन। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑल पर्पज़ फ्लावर यानी मैदा 3 टेबलस्पून। इसको हम करेंगे 1 मिनट के लिए कुक। इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जी, तो ये अच्छे से कुक हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने इसमें मैदा ऐड किया वो अच्छे से कुक हो गया। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क, या 2 कप मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है मिल्क। इससे अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। ये फौरी तौर पर थिक हो जाता है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ पानी 1/2 कप। तो ये वाइट सॉस हमारी बिल्कुल रेडी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने नान की डो ले ली है। 3 डो ली थी। एक बड़ा पेड़ा बना लिया इसका, बड़े साइज़ का है ये। आपको नान शॉप से इजीली मिल जाएगा और इसको बड़ी रोटी की तरह बेल लेंगे। ये मैंने आपके लिए आसानी की है ताकि आपको अलग से ब्रेड ना बनानी पड़े और ना ही इसमें ईस्ट का आपको इस्तेमाल करना पड़े। तो आपको ईज़िली ये बाज़ार से मिल जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर मैंने एक ट्रे ले ली है। इसको मैंने अलग से ग्रीस कर लिया। आप कोई सी भी डिश ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये डिश ली है। और इसे ग्रीस करने के बाद इस पर मैंने थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है ऑल पर्पज़ फ्लावर। और इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ ये बेली हुई जो रोटी की तरह मैंने इसे बेल लिया था, ये मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है नान को। उसके बाद इसके ऊपर मैं एक फ़ोर्क की मदद से इसके ऊपर कुछ निशान डालूँगी ताकि ये फूले ना, क्योंकि जब ये राइस होगा
तो ये आपका पिज़्ज़ा ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए पहले इसके अंदर इस तरह से थोड़े से निशान लगाएंगे फ़ोर्क की मदद से। देन अब इसके ऊपर ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपको मैं किचन में मौजूद चीज़ों का पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ। देन इस पर मैं ऐड कर रही हूँ चिली फ्लेक्स, थोड़ा स्पाइसी करने के लिए। फिर इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ अनियंस। तो अब इसके ऊपर जाएगा शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। देन इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ चिकन, जो मैंने अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बना लिया था। तो ये चिकन ऐड कर लेने के बाद अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी वाइट सॉस। वाइट सॉस जो बना के रखी थी बिल्कुल ठंडी करने के बाद आपने इसमें ऐड करनी, गरम गरम इसमें बिल्कुल आपने ऐड नहीं करना इसको। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है वाइट सॉस भी। बिल्कुल आपको पिज़्ज़े जैसी लुक मिलेगी और पिज़्ज़े जैसा आप इंजॉय करेंगे। तो अब इस पर मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर और इग्नो थोड़ा सा। देन इसके ऊपर मैं दोबारा से ऐड कर रही हूँ अनियंस और कैप्सिकम। फिर इसके बाद ये ऑप्शनल है चीज़ स्लाइस, आप इस पे चीज़ स्लाइस रखें। यहाँ पे मैंने ले लिया है मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस। देन इसके बाद मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है, ये भी ऑप्शनल है, चेडर चीज़। ये मेरे पास फ्रिज में पड़ी हुई थी इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया इसको। मोज़रेला और चेडर चीज़ डालने के बाद अब मैं इसको बेक करूँगी 180 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट के लिए इसको बेक करेंगे। उसके बाद मैं इसको निकाल के आपको इसकी प्रेजेंटेशन भी दिखाती हूँ कि किस तरह का बना हमारा पिज़्ज़ा। जी तो ये बिल्कुल बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल आपको ये ओरिजिनल पिज़्ज़ा नज़र आ रहा है। तो ये भी बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा, आप इसे ट्राई करेंगे। जिन लोगों के पास चीज़ नहीं है या अवेलेबल नहीं है, बग़ैर चीज़ के आप किस तरह से बना सकते हैं और मैं आपको अब काट के दिखाती हूँ। तो आप इसको ये देख सकते हैं, बिल्कुल चीज़ मज़ेदार सी। आपको जब आप इसे ठंडा करके खाएंगे तो और भी मज़े का लगेगा आपको ये पिज़्ज़ा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, नो ईस्ट और नो चीज़ के बग़ैर ये पिज़्ज़ा, तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसे लगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।